हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो टुडेज़ टॉपिक इज़ रिलेटिव मोशन। तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है रिलेटिव मोशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देखेंगे रिलेटिव मोशन का होता क्या है। सो द रिलेटिव मोशन इज़ कैलकुलेशन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिगार्ड टू सम अदर मूविंग और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। दैट मीन रिलेटिव मोशन इज़ द कैलकुलेशन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिगार्ड टू सम अदर मूविंग और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसके मोशन को हम एनालाइज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सम अदर ऑब्जेक्ट, और वो जो अदर ऑब्जेक्ट है वो मूविंग भी हो सकता है, स्टेशनरी हो सकता है, एक्सीलरेटेड हो सकता है। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन बेसिकली होता क्या है कि एक ऑब्जेक्ट के मोशन को हम स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, और वो जो अनदर ऑब्जेक्ट होता है वो मूविंग भी हो सकता है, स्टेशनरी हो सकता है, एक्सीलरेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अच्छा, ये जो नेक्स्ट लाइन है, नथिंग इज़ एब्सोल्युटली रेस्ट और इन मोशन इट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी तक हमने 1D मोशन में पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जो मूव कर रहा होता है, उसके मोशन को हम स्टडी करते थे, अलग अलग तरह के कैलकुलेशंस करते थे, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी वगैरह कैलकुलेट करते थे। वहाँ पे कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होता था, बट यहाँ पे हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके चलना है, क्योंकि नथिंग इज़ एब्सोल्युटली रेस्ट और इन मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्युटली रेस्ट या फिर मोशन में नहीं होता जब तक कि उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइंड नहीं होता। मतलब एक्चुअली कोई भी मोशन रिलेटिव मोशन ही होता है। ठीक है, बिना किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट पे होने का या फिर उसके मोशन में होने का कोई भी मतलब नहीं बनता। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना ही चाहिए। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट में होना या फिर मोशन में होने का तभी मतलब बनता है जब कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, मतलब किसके रेस्पेक्ट में हम उस ऑब्जेक्ट के मोशन को डील कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कोई ऑब्जर्वर होना चाहिए, किस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम डील कर रहे हैं। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1 बट मे बी इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट 2। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट 1 है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे कोई ब्लॉक है m मास का, ठीक है, ये ग्राउंड पे ऐसे रखा हुआ है, और यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट दिस इज़ ऑब्जेक्ट O1 विच इज़ रेस्ट, ये ऑब्जेक्ट मेरा रेस्ट पे है, और यहाँ पे मेरा कोई ऑब्जेक्ट O2 है जो कि इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट, ये वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या कर रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट भी रेस्ट पे है और ये ब्लॉक भी रेस्ट पे है, तो इस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में ये जो हमारा ब्लॉक है वो भी रेस्ट पर होगा। ठीक है, लेकिन ये जो ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर 2 या ऑब्जेक्ट 2, ये v वेलोसिटी से इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये क्या ऑब्जर्व कर रहा होगा, इसके रेस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक m मास का जो ब्लॉक होगा इस डायरेक्शन में v ही वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। मतलब ऑब्जेक्ट 1 के रेस्पेक्ट में ये जो m मास का जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट 2 के रेस्पेक्ट में ये जो m मास का ब्लॉक है वो v वेलोसिटी से लेफ़्ट की डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मतलब आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे, बट अभी फ़िलहाल के लिए आप ये समझो कि जो ये ब्लॉक है वो ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में है, लेकिन ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है। तो यही स्टेटमेंट लिखा गया कि एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1 बट मे बी इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, दिस इज़ रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन होता है कि किसी भी ऑब्जर्वर, बिना ऑब्जर्वर के किसी भी ऑब्जेक्ट के मूव करने का या फिर रेस्ट में होने का कोई मतलब नहीं है। मतलब कोई ना कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस या कोई ऑब्जर्वर होना चाहिए, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में हम ऑब्जेक्ट के मोशन को डील कर रहे होते हैं। अब देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जैसे मान लो यही एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर 1, तो अगर हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करें, दिस इज़ x, दिस इज़ y, और इस ऑब्जेक्ट को जहाँ पे ये ऑब्जर्वर 1 है इसको हम ओरिजिन मान लें, तो ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये हुआ है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम हम ड्रॉ करते हैं और इसके रिस्पेक्ट में जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके मोशन को हम डील करते हैं कि वो रेस्ट पे है, मोशन में है, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। तो इस ऑब्जर्वर को हम इस ओरिजिन पे रखते हैं और इसके रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये अगर एक ऑब्जर्वर है, इसके रिस्पेक्ट में हम इसके मोशन को डील करेंगे तो ये एक अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ठीक है, ये एक अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, तो दिस इज़ कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन या फिर उसके रेस्ट में होने का कोई मतलब नहीं है। ओके, और कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा रिलेटिव ही होता है, किसी न किसी दूसरे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हमेशा रिलेटिव ही होता है। ठीक है, चाहे वो वेलोसिटी हो, पोजीशन हो, एक्सीलरेशन हो, ये सारी चीज़ें रिलेटिव होती हैं। आने वाले टॉपिक्स में हम ये देखेंगे।
तो आपको रिलेटिव मोशन धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा कि रिलेटिव मोशन होता क्या है। एक ऑब्जेक्ट के मोशन को हम दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में डील कर रहे होते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में डील करते हैं उसको ऑब्जर्वर भी बोल सकते हैं, ऑब्जर्वर भी बोलते हो या फिर ऑब्जेक्ट ही बोल लो। मतलब एक ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हम दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन को जब हम डील करते हैं तो हम उसे रिलेटिव मोशन बोलते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास कोई एक ब्लॉक है, ठीक है, जिसका मास m है। ठीक है, ये एक ब्लॉक है जिसका मास m है। यहाँ पे मेरे पास कोई ऑब्जर्वर 1 है, ठीक है, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये m मास का ब्लॉक v वेलोसिटी से राइट हैंड साइड में मूव कर रहा है। ये ऑब्जर्वर 1 है जो रेस्ट पर है, और यहाँ पे ऑब्जर्वर 2 है जो v वेलोसिटी से राइट साइड में मूव कर रहा है। मतलब ये और ये वेलोसिटी सेम है। अब देखो ऑब्जर्वर 1 क्या देखेगा, क्योंकि ये रेस्ट पर है तो इसके रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वर 1 के रेस्पेक्ट में ये जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, मास होगा, m मास का जो ब्लॉक होगा वो v वेलोसिटी से राइट हैंड साइड में मूव करता हुआ दिखेगा। लेकिन ऑब्जर्वर 2 क्या देखेगा, क्योंकि इसकी भी वेलोसिटी राइट हैंड डायरेक्शन में v है और इसकी भी वेलोसिटी राइट हैंड डायरेक्शन में v है, तो ऑब्जर्वर 2 के रेस्पेक्ट में जो m मास का ब्लॉक होगा वो रेस्ट पे होगा। क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन में ये भी सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये भी सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से ही मूव कर रहा है। दोनों की वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों सेम है। तो ऑब्जर्वर 2 क्या देख रहा होगा कि जो m मास का ब्लॉक है वो रेस्ट पे है, इसके रेस्पेक्ट में वो रेस्ट पे है। सपोज़ करो कि जब आप रोड पे बाइक चला रहे होते हो तो कोई भी आपके बगल वाला जो बाइक होता है, मान लो वो 40 फॉर एग्ज़ाम्पल 40 km/h की स्पीड से मूव कर रहा है। जैसे उसके बगल में आप अपनी स्पीड 40 करते हो km/h, अगर आप भी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे हो और आपके जो बगल में एक दूसरा बाइकर है जो 40 सेम स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आप क्या देखते हो कि आपके रिस्पेक्ट में, मतलब आप क्या देख रहे हो कि ये जो होता है, जो आपके बगल वाला जो बाइकर होता है वो रेस्ट पे होता है, मतलब आपके साथ साथ मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो यही होता है रिलेटिव मोशन। मतलब सेम डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी क्या है, सेम डायरेक्शन में इक्वल है। तो ये क्या होगा, आपको दिख रहा होगा कि ये रेस्ट पे आपके साथ साथ मूव कर रहा है। तो दिस इज़ व्हाट रिलेटिव मोशन इज़। एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन को डील करना इज़ रिलेटिव मोशन। तो आपको फील आ रहा होगा कि रिलेटिव मोशन होता क्या है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिलेटिव वेलोसिटी। सो it is the velocity of an object related to some other object which might be stationary moving with same or higher velocity। सेम चीज़ है, जैसे हमने रिलेटिव मोशन डिस्कस किया था ऐसे यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी है। ठीक है, हमें यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी स्टडी करनी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू सम अदर ऑब्जेक्ट विच माइट बी स्टेशनरी मूविंग विथ सेम और हायर वेलोसिटी। मतलब जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि यहाँ पे कोई भी ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, m मास का कोई भी ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर 1 था, ऑब्जर्वर 2 था, ये रेस्ट पे था और ये अगर सपोज़ करो ये v से मूव कर रहा है, ये भी v से मूव कर रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी कि इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या है या इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या है। तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ये ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v होगी, v राइट वर्ड्स। तो यही होता है रिलेटिव वेलोसिटी कि एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को जब एनालाइज करते हैं तो वो रिलेटिव वेलोसिटी होती है। अब इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, दिस इज़ ऑब्जेक्ट 1 जो v1 की स्पीड से इधर मूव कर रहा है एंड दिस इज़ ऑब्जेक्ट 2 जो v2 की स्पीड से इधर मूव कर रहा है। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, जो v रिलेटिव होगी, ठीक है, सपोज़ करो v रिलेटिव को हम कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2। ठीक है, हम इसको ग्राउंड भी मान सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्यों? क्योंकि ग्राउंड को हम रेफरेंस जनरली मान के चलते हैं कि अगर कुछ नहीं दिया तो हम जो वेलोसिटी किसी के रिस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी नहीं दिया तो हम मान के चलते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी दिया है। ठीक है, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट 1 की जो v1 वेलोसिटी दी हुई है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दी हुई है, ऑब्जेक्ट 2 की जो वेलोसिटी v2 दी हुई है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो ये वेलोसिटी गिवन होती है उसको एज इट इज़ लेते हैं। ठीक है,
फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम इस पर एग्ज़ाम्पल देखेंगे। जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, अगर एक ऑब्जेक्ट है जो v1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से राइट वर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट 2 है जो v2 की स्पीड से v2 गिवन 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से राइट वर्ड्स मूव कर रहा है। अब हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकंड, माइनस वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से कितना होगा, 5 मीटर पर सेकंड। तो ये 5 मीटर पर सेकंड क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट 2 के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट 1 है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ पे प्लस आया, इसका मतलब क्या, राइट वर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये इसका मतलब होता है। जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट 1 था मेरा जो यहाँ पे मूव कर रहा था 10 की स्पीड से, और जो हमारा ऑब्जेक्ट 2 था वो मूव कर रहा था 5 की स्पीड से, ऑब्जेक्ट 2 था। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब ऑब्जर्वर 2 मतलब ऑब्जेक्ट 2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जर्वर 1 है वो 5 की स्पीड से राइट में मूव कर रहा है। दिस इज़ आवर रिलेटिव वेलोसिटी वी हैव कैलकुलेटेड, ठीक है। तो 5 की स्पीड से राइट वर्ड्स में मूव कर रहा है। तो जो तरीका होता है, शॉर्टकट हमारा होता है न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेट करने का, हम क्या करते हैं, अगर हमें इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी निकालनी है, मतलब ऑब्जेक्ट 2 के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट 1 की वेलोसिटी निकालनी है, तो हम इसको क्या करेंगे, रेस्ट पे मान लेंगे, मतलब इसको ओरिजिन मान लेंगे। दिस इज़ ओरिजिन, ऑब्जेक्ट 2 को हम ओरिजिन मान लेंगे और इसकी जो वेलोसिटी है उसको उसकी डायरेक्शन रिवर्स करके इसको दे देंगे। इसकी 5 की वेलोसिटी है राइट वर्ड, तो हम इसको इसकी वेलोसिटी उल्टी करके मतलब लेफ़्ट डायरेक्शन में करके 5 यहाँ पे ऐसे कर देंगे। तो अब जो फाइनल इसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, 10 इधर राइट और 5 लेफ़्ट। तो फाइनली इसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। किधर, राइट में ज़्यादा है तो बचेगा किधर, राइट में, तो 5 इज़ रिलेटिव वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट 2 के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट 1 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से राइट वर्ड्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ। इस तरह से हम रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। या तो आप फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2। कुछ नहीं दिया तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही ले लेते हैं हम, ठीक है। या आप वेलोसिटी जिसके रिस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है दूसरे ऑब्जेक्ट की, उसको रेस्ट पे मान लो, उसको ओरिजिन मान लो, उसको रेस्ट पे मान लो, और उसकी जो वेलोसिटी है उसकी जो वेलोसिटी रिवर्स डायरेक्शन में इसको दे दो, ठीक है। 5 इधर था, हमने 5 इधर दे दिया। तो अब इसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होता है वो कितना होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ही होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1 जो इधर की मूव कर रहा है 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से राइट वर्ड्स, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट 2 है जो लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है 10 की स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड। अब हमें बताना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो हमारा क्या होता है, बस हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1। सो वेलोसिटी ऑफ 2 इज़ गिवन 10, सो -10 लेंगे क्योंकि हमने इधर पॉजिटिव, अगर लेट अस सपोज हम राइट वर्ड्स को एक रेफरेंस मान लेंगे। ये 1D में आपने सीखा होगा किस तरह से हम रेफरेंस मानते हैं। तो राइट में हम अगर रेफरेंस मान लें तो लेफ़्ट में दिया तो यहाँ -10 लेना पड़ेगा। माइनस वेलोसिटी ऑफ 1 इज़ 50, सो दिस विल बिकम माइनस ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, और माइनस क्या बताता है, लेफ़्ट डायरेक्शन में, मतलब वेलोसिटी ऑफ 2 with respect to 1 is 60 meter per second leftwards. So this is what the method is. So this is how we calculate the relative velocity of object 1 with respect to object 2. Okay. दूसरा तरीका क्या था, अगर हमें velocity of 2 with respect to 1 निकालना है तो हम क्या करेंगे, velocity of 2 with respect to 1, तो 1 की velocity जो है
उसको रिवर्स डायरेक्शन में करके 2 को दे देंगे। तो चूँकि इसकी जो वेलोसिटी है वो 50 है राइट साइड, तो जो वेलोसिटी ऑफ 1 के रिस्पेक्ट में हमें कैलकुलेट करना है, तो इसकी वेलोसिटी रिवर्स करके हम इसको दे देंगे 2 को। तो रिवर्स करके जब देंगे तो कितना होगा, इधर 50, तो लेफ़्ट डायरेक्शन में दोनों क्या है, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, 50 + 10 = 60। सो द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 with respect to 1 will be 60 m/s लेफ्टवर्ड्स। ओके, तो ये तरीका होता है रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करने का। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज वीडियो में हमने सीखा कि रिलेटिव मोशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जाना और रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिलेटिव एक्सीलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद से हम कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे इन सब टॉपिक्स में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।